गायत्री मंत्र के साथ में आइए परम पूज्य गुरुदेव जी को एक बार नमन करते हुए सभी ऋषि सत्ताओं का साक्षण प्राप्त करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री की पंचकोशीय साधना और उपलब्धियां। तो आज का जो विषय है, ये विषय है सूक्ष्म शरीर की महती सामर्थ्य। हमारा स्थूल शरीर एक सीमित दायरे तक रहता है। स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी तो स्कूल शरीर के साथ में जितने भी साधन संसाधन जुड़े होते हैं सब सीमित होते हैं। चाहे वो हमारा रहने का परिवार हो, घर हो, परिवार हो, संबंधी हो, क्योंकि स्थूल शरीर से केवल उतना ही संबंध रहता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म देने वाले माता पिता, जो हमारे भाई बहन है, और जो हमारे आसपास का परिवेश, हमारे रिश्ते नातेदार। इतना ही हमारा परिवार और ये होता है। तो स्थूल शरीर जो है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अंदर रहने वाली चेतना ये कहीं अधिक व्यापक है। केवल हम उसके स्वरूप को समझ नहीं पाते। अगर हम पानी को देखें तो पानी अगर कोई गिलास में रहता है या किसी पात्र में रहता है तो कुछ विशेष नहीं करता है, उसी दायरे में सीमित रहता है। लेकिन अगर उस पानी की भाप बना दिया जाए, अगर उसको और सूक्ष्मीकरण उसका कर दिया जाए तो उसके परमाणु फैल जाते हैं और वो इतना अधिक व्यापक हो जाता है कि अगर उसमें कुछ सुगंधित चीज हो तो पानी खौल रहा हो, चाय का पानी खौल रहा हो तो आसपास ये सुगंधी उसकी फैलने लगती है। यानी जहां जहां भी चाय का पानी तो अभी तक एक भगोने में था, लेकिन जब फैला तो हर जगह उसकी सुगंधी फैल गई, यानी उसके परमाणु फैल गए। ये तो केवल एक सुगंधी की बात है, लेकिन उसकी उसकी क्षमता कितनी बढ़ जाती है। पानी के अपेक्षा भाप की कितनी क्षमता होती है। पानी कोई कुछ विशेष बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है। अगर केतली में रहे तो उसी में बना रहता है, लेकिन अगर केतली को पानी को उबाल दिया जाए तो उसकी भाप की इतनी क्षमता हो जाती है कि वो केतली का ढक्कन उठा के भी बाहर आने लगता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जेम्स वाट जब वो ये कर रहे थे, पानी गर्म कर रहे, सब लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, पानी गर्म कर रहे थे तो केतली का ढक्कन फड़फड़ाने लगा। और ढक्कन फड़फड़ाने लगा तो उनके दिमाग में ये आया कि अगर ये पानी की भाप का प्रयोग किया जाए तो ये कहीं ना कहीं इस भाप की शक्ति का प्रयोग करके बड़े बड़े काम कर सकती है। ये उनके दिमाग में आया। तो पानी जब भाप बनता है तो बड़ी बड़ी इंजन चला देता है, बड़ी बड़ी टरबाइंस को घुमा देता है, बड़ी बड़ी चीजों को चला देता है। स्टीम इंजन हम लोग जानते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी को खींच लिया करता था स्टीम इंजन जो था। तो ये भाप की सामर्थ्य है। इसी प्रकार से हमारी मानवीय चेतना जो एक स्थूल पिंजरे में रहती है, वो स्थूल को ही सब कुछ समझती है। जब तक हमारा अहंकार यह रहता है कि हम शरीर हैं, तो उसके साथ जुड़े रहने वाले सारे क्रियाकलाप भी शरीर के साथ में जुड़े रहते हैं।
उसका परिवार भी जो है शरीर के साथ जुड़ा जुड़ा रहने वाले संबंधी होते हैं, उसका परिवेश भी उससे जुड़े रहने वाला रहता है, स्थूल शरीर के साथ जुड़े रहने वाला। लेकिन चेतना बहुत विस्तृत है। जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती तो है, लेकिन उसका संसार केवल घोंसले तक सीमित नहीं रहता है। जब भी उसको आवश्यकता पड़ती तो घोंसले से निकल के और उड़ के पूरे संसार में भ्रमण करके घूम के आ जाती है। लोमड़ी अपनी मांद में रहती है, छोटा सा छेद होता है उसमें घुस जाती, उसी मांद में पड़ी रहती है। लेकिन वो मांद ही उसका परिवेश नहीं है। उसकी आवश्यकता पड़ती तो बाहर की हवा लेने के लिए, धूप लेने के लिए बाहर भी निकल जाती, तो बाहर एक विराट दुनिया है। इसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर भी कभी भी स्थूल शरीर से निकलकर उस विराट का दर्शन कर सकता है। जब ये स्थूल शरीर का हमें बोध नहीं रहता तो सूक्ष्म चेतना प्रकट होने लगती है। कभी हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सो जाते हैं तो चेतन मस्तिष्क को जो है बोध नहीं रहता है इस स्थूल शरीर का। हमें नहीं मालूम कि हम लोगों ने कहाँ पे लेटे हुए हैं, हमने क्या पहना हुआ है, हमने किस प्रकार से, हमारा ये है, क्या हमारे आसपास में, नहीं बोध नहीं रहता, चेतन का बोध नहीं रहता। लेकिन उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। हम आसपास की दुनिया को देखने लगते हैं, ब्रह्मांड को घूमने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोकों में हम लोग स्वप्न में विचरण करते हैं जहां कभी गए ना हो स्थूल रूप से। अपने जन्म जन्मांतरों के दृश्य को देखने लगते हैं हम लोग। एक मिनट इसमें म्यूट कर देते हैं, इसमें आवाज आ रही है। जी, तो इसमें जब भी चेतना को स्थूल से निकलने का मौका मिलता है तो एक विराट ब्रह्मांड में उसका जो है, उसका एक विराट ब्रह्मांड उसका पूरा का पूरा ये हो जाता है, घूम विचरने का उसके लिए एक बन जाता है। तो ये चेतना बहुत समर्थ होती है, लेकिन चेतना तब तक उसकी सामर्थ्यता का बोध हमें नहीं रहता जब तक हम लोग जो है स्थूल शरीर में पड़े रहते हैं। सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। कभी हम लोगों ने देखा हो कि कोई भी प्रयोग जो सूक्ष्म के आधार पे किए जाते हैं, अगर किसी के स्थूल शरीर को हम लोग देखते हैं कि स्थूल शरीर किसी दूसरे को प्रभावित कर सकता है, सूक्ष्म का पता है। सूक्ष्म अगर चाहे तो वो किसी के विचारों को नहीं पढ़ सकता केवल। हम लोग कभी देखते हैं कि कभी कभी हमें किसी के मन की बात समझ में आने लगती है। कभी का हम लोग देखते हैं कि किसी संबंधी व्यक्ति के बारे में जरा सा सोचते हैं, हम लोग चिंतन करते हैं, हम तो आपके बारे में सोच रहे थे और आप आ गए। क्या है कि वो जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है उसके विचार हम तक पहुंच गए और उसके आने का हमारे मानसिक स्तर पे उसका बोध करवा दिया। हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, हमें लगता है उसके बारे में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, लेकिन हम अनायास चिंतन नहीं करने लगे। उसमें उसका सूक्ष्म शरीर आके जो है उसका परिचय दे गया। ये ये सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि किसी के विचार जो है, कोई हमारे विचारों को पढ़ लेता है। जो लोग इसमें जो लोग ये होते हैं, सिद्ध स्तर के लोग होते हैं, वो मन की बात को जान लेते हैं और केवल मन की बात को जानने तक ही सीमित नहीं रहते, वो उसको बदल भी देते हैं। उसको उसके अंदर, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि हमारी हमारे मन के अंदर की बात को पढ़ के बदल भी पाए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, उसमें वांग्मय नंबर 1 में लिखा है कि केवल मेरे विचारों को पढ़ने से जो मैं चाहता था वो तुमसे नहीं करवा पा रहा हूं। विचारों की एक सीमित दायरा होता है। परम पूज्य गुरुदेव का हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो मन में ये आता है कि हमें ये करना चाहिए। कुछ दिन तक वो रहती भी है धारणा,
और उसके बाद में फिर जब दूसरे विचार हमारे मस्तिष्क पर हावी होते हैं, तो फिर क्या है, वो हमारे जो धीरे धीरे वो जो हमने सोचा था कि हमें करना, वो शिथिल पड़ने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सतत अपने विचारों का प्रवाह सतत जो है हमारे मस्तिष्क के ऊपर करता रहे, प्रहार करता रहे मस्तिष्क के ऊपर, तो फिर व्यक्ति जो है सतत रूप से उस कार्य को करता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अब विचार मात्र से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारे मस्तिष्क पे सवार होके, तुम्हारी उपत्तिकाओं को उत्तेजित करके तुम्हारे मस्तिष्क पे सवार होके काम करवाना पड़ेगा। तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो हैं इतना सामर्थ्य रखती हैं कि किसी के ऊपर भी जाके, किसी के स्थूल शरीर पर भी कमांड करके उससे कुछ भी करवा सकती हैं। हम लोगों ने भूत प्रेत के बारे में सुना कि भूत प्रेत अगर किसी के ऊपर आ जाते हैं, तो किसी के ऊपर आने के बाद में जिस व्यक्ति के ऊपर आते हैं, तो वो अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगता है। वो अलग तरीके आवाज निकालने लगता है, अलग तरीके से बात करने लगता है, अलग तरीके से बोलने लगता है, अलग तरीके से उसकी क्रियाएं होने लगती है। जैसा लगता है वो नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। वास्तव में बात सही होती है। किसी और का स्थूल, किसी और का सूक्ष्म शरीर उसके ऊपर सवार होकर वह कार्य करवा रहा होता है। इसी प्रकार से महापुरुष लोग भी किसी भी व्यक्ति पर, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं किसी भी व्यक्ति पर सवार होकर अपना काम करवाती रहती हैं। अगर हम लोग देखें, पौराणिक गाथाओं में हम लोग देखें, तो चाहे वो बिल्वमंगल हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो अंगुलीमाल हो, आम्रपाली हो, उनके जीवन में असाधारण परिवर्तन हुआ। अब वो असाधारण परिवर्तन केवल जो है एक बार बात सुनने मात्र से नहीं हो गया। वो असाधारण परिवर्तन इस वजह से हुआ कि किसी सूक्ष्म सत्ता ने उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नारद का प्राण प्रहार इतना अधिक था कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो पुरातन उनकी रीति नीति थी, पूरी उनकी उन्होंने वो बदल कर रख दी। बिल्कुल इस तरीके से जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, और एक पहलवान उनमें से दंगल जीत लेता है। इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीरों में भी दंगल होता है, और जो सूक्ष्म शरीर अधिक प्रभावी होता है, वो दूसरा उसी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जब सुभाष चंद्र बोस बोला करते कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोग टूट पड़ते थे। लोगों ने आजाद हिंद सेना में भर्ती होने के लिए कितने कितने लोगों में उत्साह आया, और लोग उसमें जाके भर्ती हो गए और लोगों ने अपना बलिदान कर दिया। गांधी कहने पे लोगों ने जेलों में भरते चले गए। परम पूज्य गुरुदेव जब कुछ कहा करते थे, लोग अपना सर्वस्व छोड़ के उनके पास में आ जाया करते थे। कितने ऐसे समर्थ लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उच्च पदों का त्याग करके और वो जो है परम पूज्य गुरुदेव के पास में आ गए। क्यों? क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर अधिक प्रभावी था। सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। योग साधना में एक शक्तिपात प्रक्रिया आती है। हम लोग जानते हैं कि कभी भी कहते हैं कि कभी किसी संत के पास में जाया जाता, महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं उन्होंने शक्तिपात कर दी। तो ये शक्तिपात कुछ भी नहीं है। शक्तिपात केवल और केवल सूक्ष्म शरीर के अनुदान की प्रक्रिया मात्र है। ये सूक्ष्म शरीर का अनुदान शक्तिपात कर दिया है। गुरुदेव किया करते थे, गुरुदेव जो है ये सत्र भी चलाते थे, प्राण प्रत्यावर्तन के सत्र चलाते थे। तो प्राण प्रत्यावर्तन के सत्र में जब गुरुदेव चलाया करते थे, लोग आते थे और कुछ का कुछ बन के चले जाते थे। वहां केवल स्थूल शरीर का कायाकल्प नहीं किया जाता था, वहां सूक्ष्म का कायाकल्प, वहां पूर्ण कायाकल्प हो जाया करता था। गुरुदेव लोगों के अंदर घुस के, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी कहा करते थे कि अपने बच्चों से कि बेटा जब तुम लोग शांति कुंज आते हो और तुम सो रहे होते हो, उस समय जिस समय तुम सो रहे होते हो, तो हम लोग नहीं सोते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं पूरे शांति कुंज में, अपने बच्चों के सिर के पास में बैठकर, और उनके सिर में, उनके उनके मस्तिष्क में चलने वाले को विचारों का हैं, और उनके उनके अंदर सद्भावनाओं की स्थापना करते हैं। इसलिए शांति कुंज में या कोई तीर्थ स्थान में कोई भी व्यक्ति, शांति कुंज में जब भी कोई व्यक्ति आता है, तो भले ही वो उस समय कुछ ना किया हो, उसने कुछ भी ना किया, कोई साधना नहीं की हो, केवल वहां के सोने मात्र से, वहां के वातावरण में सोने मात्र से, वहां भोजन करने
चिंतन चरित्र में असाधारण परिवर्तन होने लगता है। लोग पूज्य गुरुदेव माता जी के पास में आते थे, भले कोई साधना करे ना करें, लेकिन उनके हाथ का भोजन, माता जी के हाथ का भोजन करने से उनके संस्कारों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता था। ये सूक्ष्म शरीर की शक्ति होती है। जहाँ संवेदना, व्यक्ति संवेदनाओं के माध्यम से दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। अर्जुन जब शुरू में महाभारत युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अपना जो है, भगवान कृष्ण ने उपदेश देना प्रारंभ किया। तो जो अर्जुन उस समय युद्ध में प्रवृत्त नहीं था, वो कहीं पर भी किसी भी पक्ष से वो ये नहीं चाहता था कि वो युद्ध हो और वो युद्ध में प्रवृत्त हो। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। उसने कहा, भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सीदंती मम शरीर में रोम हर्षश जायते। हे कृष्ण, मेरा रोम रोम कांप रहा है, मेरी जीभ सूख रही है, मुख सूख रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है, प्राणों में ज्वर हो रहा है। किस किस माध्यम से? किस लिए? युद्ध करने का सोच कर। तो इतनी अर्जुन की हालत खराब थी, लेकिन ऐसा क्या कृष्ण ने कर दिया कि फिर जो है अर्जुन को कहना पड़ा करिष्ये वचनम तब, कि अब आप जो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। कृष्ण ने अपने प्राण का प्रहार किया, अपना शक्तिपात अर्जुन के ऊपर किया, और जो अर्जुन गांडी उठाने को तैयार नहीं था, वो जो है धड़ाधड़ जो युद्ध में एक से एक बड़े से बड़े संहार करता हुआ चला गया और महाभारत को विजय करता हुआ चला गया। ये शक्तिपात होता है, सूक्ष्म शरीर का माल, इसकी सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। में जितने भी वानर जुड़े हुए थे, तो उनकी कोई अपनी सामर्थ्य नहीं थी, सभी साधारण सामर्थ्य वाले थे। हनुमान जी तो अपने बल को भी भूल गए थे, अपने वास्तविक बल का भी उन्हें ध्यान नहीं था कि मेरे क्या सामर्थ्य है। लेकिन उस साधारण जैसे दिखने वाले रीछ ने, साधारण जैसे दिखने वाले वानरों ने असाधारण कर दिखाया। क्यों? क्योंकि राम का शक्तिपात वहां पर काम कर रहा था। वो सभी लोग इस प्रकार से प्राणपण होकर जुट गए, जैसे वो उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न, वहां पे प्रतिष्ठा उनकी दांव पे लग गई। कभी कभी हम लोग जब भी गुरुदेव का काम करने के लिए निकलते हैं, तो हमें लगता है कि हमें यह नहीं लगता कि हम किसी दूसरे का काम करने के लिए जा रहे हैं। हमें यह लगता है कि ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर गुरुदेव की प्रतिष्ठा चलेगी तो हमारी प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी, हमें यह लगता है। व्यक्ति अंतःकरण से उस काम को करने के लिए, करने मरने के लिए उतारू हो जाता है। गुरु यही करता है, और इसमें गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है, गुरु का कोई काम नहीं, गुरु का अपना कोई बहुत निजी काम नहीं होता है। गुरु का सबसे बड़ा काम होता है शिष्य का निर्माण करना, वो किसी माध्यम से भी। प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञोपनिषद में प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु नारद को ये बोलते हैं कि हे नारद, तुम मेरे साथ जुड़ी हुई अ, आत्मा को खोजो, उन्हें मेरा संदेश पहुंचाओ। जब उन्हें मेरा संदेश सुनकर जो आत्माएं तुम्हारे पास में आकर अपना अपनी रुचि व्यक्त करें, तो उन्हें ही तुम सत्पात्र समझना और उनको गायत्री महाविद्या का उपदेश देना। जब वो गायत्री महाविद्या का उपदेश उनको दोगे, उनको तत्व ज्ञान उनका सिद्ध होगा। जब उनके अंदर तत्व ज्ञान जागृत होगा, तो आत्मनिर्माण की भूमिका में लगेंगे, और उन्हें कोई छोटे छोटे कामों में लगा देना। छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे काम क्यों कहा? जिन छोटे छोटे कामों की बात कही कि वो काम हमारी क्षमता के अंदर, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा युग परिवर्तन होने वाला नहीं। हमें क्या काम दिए गए? गांधी ने अपने सत्याग्रह को क्या काम दिए? कोई बहुत बड़े काम नहीं दिए। सबको कहा तुम चरखा कातो, सूत कातो, आंदोलनों में भाग लो, जेल में जाओ। इससे क्या होने वाला था? लेकिन एक बड़ा माहौल बन गया। बड़ा माहौल क्यों बना? क्योंकि ईश्वरी सत्ता उस माहौल को बना रही थी। सामने तो दिख रहे थे हमें कि गांधी के सत्याग्रही काम कर रहे हैं, सामने तो दिख रहे थे कि भगत सिंह की जो है ये काम कर रही, चेतना काम कर रही है, सुभाष चंद्र बोस की चेतना काम कर रही है, लेकिन सूक्ष्म का एक प्रवाह उमड़ रहा था उस समय।
तो यही विष्णु जी ने भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी को कि तुम जो है उनको जब वो अपना आत्मनिर्माण कर लें तो उनको छोटे-छोटे कामों में लगा देना और बाकी का कार्य मेरी युगांतरीय चेतना संपन्न करेगी। मतलब बड़ा काम जो युग को बदलने वाला काम युगांतरीय चेतना करेगी, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग समझते हैं कि हम छोटे-छोटे काम करते हैं तो हम युग को बदल देंगे। ऐसा नहीं है। हमने हमें तो केवल अपनी भूमिका में निभाना है, केवल हम अपना शोधन करेंगे। छोटे-छोटे कामों से हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमें छोटे-छोटे काम दिए गए, तो उससे जो है हमारी आत्मिक प्रगति हुई, चाहे वो साहित्य बाँटने का काम हो, चाहे चाहे जो साहित्य स्थल पर खड़े रहने का काम हो, चाहे यज्ञ करवाने का काम हो, चाहे दरी बिछाने का काम हो, सबसे जो है कहीं न कहीं हमारा अहंकार नष्ट हुआ, कहीं न कहीं हमारी आत्मिक प्रगति हुई, छोटे-छोटे कामों से। तो गुरु का उद्देश्य जो हम लोग कहते हैं गुरुदेव का काम करते हैं, गुरु का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है अपने शिष्य का निर्माण करना। लोग जो है उस गुरु के उन्होंने ऐसा शक्तिपात हम लोगों के अंदर किया कि उस गुरु के कार्य को संपन्न करने के लिए प्राणपण से लगे रहते हैं। यही शक्तिपात होता है, यही सूक्ष्म शरीर का प्रभाव होता है। जितनी भी महाआत्माएँ होती हैं, उनको जो है स्थूल शरीर के दायरे को पार करके सूक्ष्म में उतरना पड़ता है। हम सभी लोग भी अगर इस ब्रह्मांड का अगर एक विराट जगत का आनंद लेना चाहते हैं, तो स्थूल से निकल कर परम पूज्य गुरुदेव ने साधना बताई कि हम लोग जब ये करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मैं क्या हूँ मैं स्थूल से निकलने का अभ्यास बताया गया। स्थूल से सूक्ष्म शरीर स्थूल से निकलने का पहले ये अभ्यास किया जाता है कि हम स्थूल शरीर नहीं आत्मा हैं। हमारी आत्मा केंद्र है और सारी की सारी चीज़ें उस परिधि में घूम रही हैं। भले ही वो हमारा स्थूल शरीर हो, भले स्थूल वस्तुएँ हों, सारा उस परिधि में घूम रही हैं। यानी हम उनसे बंधे हुए नहीं हैं, हमारी आत्मा उनसे बंधी हुई नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारे संकल्प से हमारे पास में आ रही हैं। ये संकल्प, ये सिखाया जाता है, ये अभ्यास किया जाता है। जब व्यक्ति को ये अभ्यास हो जाता है कि हम शरीर में बंधे हुए नहीं हैं ये हमारी आत्मा है, आत्मा के इर्द-गिर्द, आत्मा के संकल्प से ही उसके आस-पास में सारी चीज़ें घूम रही हैं। तब उसे धीरे-धीरे करके जब ये अभ्यास परिपक्व होता है, तो उसको स्थूल शरीर का अभ्यास आ जाता है। वो स्थूल शरीर को छोड़ के शरीर से बाहर निकल जाता है। अपने शरीर को ऐसे ही देखता है जैसे कोई सामने कोई मुर्दा पड़ा हुआ है और फिर उसे बाहर की दुनिया, ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। वो चीज़ें जो हम लोग स्थूल शरीर में रह के नहीं देख पाते, वो भी चीज़ें वो व्यक्ति देखने लगता है। तो ये इसको किया जाता है, जब कोई बड़ा कार्य करना होता है तो व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ता है। जब कोई बड़ा कार्य करना पड़ता है तो गुरुदेव ने इतने बड़े साहित्य का सृजन किया, अपने विचारों से नहीं किया। उनका अपना स्वाध्याय तो 2 घंटे हुआ करता था, लेकिन ब्रह्मांड का ज्ञान उन्होंने किताबें में उतार दिया, उन्हें सूक्ष्म में उतरना पड़ा, ब्रह्मांड में उतरना पड़ा। जब गुरुदेव लिखा करते थे तो यहाँ वो अपने शरीर में नहीं रहते, इसको छोड़कर जो पूरे अंतरिक्ष में घूमते रहते थे और वहाँ पर जाके परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मैं जब भी चाहता हूँ मेरे पास विवेकानंद आ जाते हैं, मैं जब भी चाहता हूँ स्वामी दयानंद मेरे पास में आ जाते हैं, जब भी चाहता हूँ गुरु नानक मेरे पास में आ जाते हैं। किसी से भी, किसी समय भी जिनसे हम लोग जो हमारे लिए भूत बन चुके हैं, उनसे भी व्यक्ति मिल सकता है। ये सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य होती है और कोई भी महान कार्य करने के लिए हमेशा व्यक्ति को इस पिंजरे को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए पहली अध्यात्म में प्रवेश करने की पहली जो शर्त होती है, पहली सीढ़ी ये होती है कि हम ये इस चीज़ का अब सतत अभ्यास करें कि शरीर मेरा वाहन है और मैं उस पर आत्मा उसका रथी। ये आत्मा सवार होके चल रहा है, तब हम अभी तो हम लोग यही मानते हैं कि हम शरीर हैं और आत्मा जो इसमें कैद बनी रहती है। इसीलिए केवल हम जब तक अपने आप को हमारा चेतन मस्तिष्क तक जब तक सीमित रहते हैं, तब तक हमारा वहीं तक चलता है। लेकिन जब अचेतन का विस्तार होता है, अवचेतन तक हमारा विस्तार होता है, तो व्यक्ति ब्रह्मांड में घूमने लगता है। अचेतन मस्तिष्क में सपने में क्या-क्या चलता है, हम नहीं जानते उसके बारे में। कितना बड़ा उसकी परिधि भी आती है और अब और सुपर चेतन की तो उससे भी बड़ी परिधि होती है, ब्रह्मांड में परिधि होती है, व्यक्ति ब्रह्मांड का वो बन जाता है, स्वामी बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जब मैं कभी भाषण देने के लिए जाता हूँ, क्योंकि भाषण देते समय लगता था कि मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा? हम सभी की ये स्थिति होती है कि कभी हमें कोई क्लास लेनी पड़ती है, तो हम लोग सोचते हैं हम उसमें क्या बोलेंगे? लेकिन जब वो प्रारंभ होता है, तो ऐसा लगता है कोई दिव्य प्रवाह हमारे ऊपर आकर बोल रहा है, हमारे ऊपर आकर चढ़ के बोल रहा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जब मैं बोलता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम लगता है कि जीभ किसी और की है और वाणी किसी और की निकल रही है और प्रवाह किसी और का चल रहा है।
कोई और शक्ति सवार होकर अपना प्रवाह करे। वास्तव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद पर सवार होकर ये कर लेते थे, ये काम कर लेते थे। ये उनके सूक्ष्म शरीर का प्रभाव था। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस चले गए थे तो अपनी शक्तियां माँ शारदा मणि को दे गए थे, तो शारदा मणि ने वो सभी संपन्न किया जो जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो जीवित रह के अपने शिष्यों को जो मार्गदर्शन स्थूल में दिया करते थे, वो माँ शारदा मणि देती रही। जब परम पूज्य गुरुदेव अपना महाप्राण हुआ शरीर का त्याग करके गए तो 4 वर्ष तक वंदनीय माता जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, बड़े से बड़े स्तर में दिखने वाले, पूरे के पूरे जो ये हमें दिखाई देता हो 108 उपनिषद, 108 उपनिषद का जो नवीन संस्करण हमें दिखाई देता है, जो ये माता जी के द्वारा भाष्य किया हुआ पूरा का पूरा माता जी के द्वारा। भाष्य तो गुरुदेव ने किया था, पूरा का पूरा संकलन जो है दोबारा माता जी ने करवाया है इसका, दोबारा नए सिरे से, क्योंकि कॉपीराइट हो चुका था इसका, एग्जैक्ट उसको उतारा नहीं जा सकता था। उसका उसका संकलित करवाया, उसका कॉपीराइट को खत्म करने के लिए उसमें अलग अलग जगह जगह उसमें जो है नई परिभाषाएं जो इसको नए सिरे से जो है ये किया, वेदों को नए सिरे से उसका जो वो करवाया। ये क्या, ये गुरुदेव अपने सूक्ष्म शरीर से माता जी करवाते रहे। अश्वमेध यज्ञों की घोषणा की माता जी ने, इतने बड़े गुरुदेव ने तो अपने अपने जीवन में रहकर केवल एक इतना बड़ा शस्त्रांशु यज्ञ किया अपने जीवन में, लेकिन जब सूक्ष्म पहुंच गए तो माता जी को प्रेरणा देके उन्होंने इतने अश्वमेध 24 अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ पूरे उसमें करवा लिए। माता जी ने इतना जो है पूरा इतना अश्वमेध का कर्मकांड जो अपने अपने सामने माता जी ने तैयार करवाया। अश्वमेध की श्रृंखला, अश्वमेध यज्ञ की पूरी प्लानिंग माता जी ने अपने सामने करवाई। किस वजह से कर पाई? गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर उनके ऊपर काम करता रहा, उनसे काम करवाता। ये सूक्ष्म की सामर्थ्य होती है। जब व्यक्ति सूक्ष्म में उतरता है तो वो ब्रह्मांड व्यापी हो जाता है। उसके उसके लिए कोई भी चीज फिर जो उसके लिए असंभव नहीं रहती। ये असंभव और असाधारण, असंभव और असाधारण शब्द केवल तब तक रहते हैं जब तक व्यक्ति स्थूल तक सीमित है। जब व्यक्ति सूक्ष्म में सीमित, जब इस सूक्ष्म तक उसकी व्यापकता बढ़ जाती है तो फिर वही सारी चीजें जो स्थूल के लिए असाधारण असंभव लगती हैं, सूक्ष्म के लिए साधारण हो जाती है और संभव भी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। और व्यक्ति जब चेतना की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है, चेतना के शिखर पर पहुंचने लगता है, तो उसको इस भूमिका में प्रवेश करना पड़ता है। हम सभी को, जब भी हम लोग पंचकोशी साधना में हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? हम अपने सूक्ष्म को ही समर्थवान बनाते हैं। हम लोग अभी तक जो है शरीर को ये स्थूल समझते थे, लेकिन अब ये हम लोग धीरे धीरे जानने लगते हैं कि नहीं, ये स्थूल शरीर पर भी कोई आधिपत्य करने वाला है। स्थूल शरीर पर ही सत्ता है, अन्नमय कोश की सत्ता है, इसके ऊपर भी प्राणमय कोश की सत्ता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए चले जाते हैं। वास्तव में पंचकोशी साधना सूक्ष्मीकरण की साधना है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण की साधना की थी, ये सूक्ष्मीकरण की साधना, ताकि वो सामर्थ्य जो परम पूज्य गुरुदेव हमें जो परम पूज्य गुरुदेव प्राप्त कर पाए, उनका यही मन था कि उनके बच्चे भी सामर्थ्य को प्राप्त करें, इसीलिए वो साधनाएं करवाया करते थे। उनके मन में बड़ा उनके मन में बड़ी ये पीड़ा रहती थी, उनके मन में बड़ा ये उनकी आकांक्षा रहती थी कि उनके बच्चे भी इस तरह की साधनाएं करवाएं। तो अपने सामने करवाते भी रहते थे, तपस्या करवाते भी थे, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म को विस्तृत करने को। और जब तक व्यक्ति सूक्ष्म को विकसित नहीं करेगा, तब तक वो महती कार्य, युग निर्माण जैसा कार्य जो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्थूल शरीर की सीमाएं होती हैं। चाहे तो इस शरीर को 100 साल तक घसीटा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा अब इसकी सीमाएं तो उसको छोड़ के मुझे विराट में प्रवेश करना पड़ेगा। गुरुदेव सूक्ष्म से भी उठ के कारण में प्रवेश कर गए। और हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि हम सभी लोग गुरुदेव को कहीं ना कहीं जो है ऐसा पाते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुदेव करोड़ों लोगों के साथ एक समय में रहते हैं। उनकी सूक्ष्म की सामर्थ्य है, सूक्ष्म सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। तो यही इस चैप्टर का पूरा ये सारांश है। तो आज हम लोग अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। तो अब कोई प्रश्न इसमें बनता हो तो हम लोग प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी, कहीं कोई प्रश्न बनता हो इसमें, या फिर कोई इसमें अपना अनुभव बताना हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और अपना स्वाध्याय इसमें हम लोग करते रहें। हाँ, आगे इसमें जो है। जी, तो कहीं कहीं का कोई प्रश्न हो या कोई इसमें अनुभव इसमें बनता हो तो उसको हम लोग
हाँ, इसमें चर्चा की जा सकती है। जी। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं बन रहा है इसमें, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी, हाँ, ये एक हैंड रेज हुआ है, दो हैंड रेज हुए हैं। जी, किनका हैंड रेज है? राजेंद्र भाई साहब जी, थापा जी भाई साहब। जी, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। भाई भाई साहब, प्रणाम। हाँ, तो अमन जी, ये जो सूक्ष्म स्थूल और कारण जी भाई शरीर साहब है। जी। हाँ जी। जी जी। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है भाई साहब जी, बिल्कुल। जी, जो आप बता रहे हैं, हम लोग कब से ध्यान कर रहे हैं सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर का। तो कभी कभी तो ऐसा फीलिंग आ जाता है, कभी फिर 2-4 दिन में ये भूल ही जाता है। तो रेगुलर इसका प्रैक्टिस उसको मानस पटल में कैसे उसका उतारा जाए, और कार्य जो हम क्रिया करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बिजनेस के डील करते हैं, उसमें भी कैसे फील किया जाए, उसको कैसे वो प्रैक्टिकल में उतारा जाए। जी भाई साहब, बिल्कुल। देखिए, हमें वो चीज सबसे अधिक हमें ध्यान में रहती है जो हमारे अचेतन मन में हो। तो अभी अचेतन मन मस्तिष्क में हमारे कूट कूट कर ये भर गया है कि हम स्थूल शरीर हैं। तो जरा भी हमारा बोध हटता है, जी जरा भी हमारा बोध हटता है, तो हम आत्म स्थिति से फिर वहीं आ जाते हैं, स्थूल शरीर के भाव में आ जाते हैं, स्थूल भाव में आ जाते हैं। क्योंकि हमें हमेशा शुरू से ही हमें यही आसपास भी सुनने को मिला, हमें यही सिखाएगा कि शरीर ही सब कुछ है। कभी ये नहीं सिखाएगा, अगर बचपन से हमें ये सिखाया जाता कि शरीर नहीं आत्मा सब कुछ है, और ये स्थूल शरीर बहुत सीमित है, और हम शरीर नहीं आत्मा है, अगर ये सिखाया जाता, तो वास्तव में आप ये मान के चलिए कि आज हमारे लिए स्थूल शरीर का बोध करना बहुत मुश्किल हो पाता। हमें हमेशा जो है सूक्ष्म का आत्मा का ही बोध रहता। क्योंकि ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अधिक जो है अभ्यास कर करके इतनी अधिक घुस चुकी है कि जैसे ही हम थोड़ा सा भी जो है इस चिंतन मनन से हटते हैं, तो तुरंत स्थूल भाव में आ जाते हैं। तो अब उसका एक ही रास्ता है, अभ्यास के द्वारा बार बार इस चीज को महसूस किया जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जिस दिन ये चीज अभ्यास के द्वारा हमारे सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगी, हमारे अचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाएगी, क्योंकि अचेतन मस्तिष्क हमेशा डोमिनेंट रहता है। आप ये देखिए कि जब हम कभी भी गाड़ी चलाते हैं, तो कितना चेतन मस्तिष्क से चलाते हैं। अचेतन काम करता रहता है, हम अपने गाना भी सुन रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऑफिस का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे अपने आप पैर जो है क्लच भी दबा रहे हैं, ब्रेक भी दबा रहे हैं, कोई सामने आ रहा है, स्टेयरिंग भी अपने आप घूमती चली आ रही है। कौन कर रहा है? वहां स्थूल का बोध तो नहीं है, वहां पे वहां चेतन मस्तिष्क का बोध नहीं है, वहां सूक्ष्म शरीर कर रहा है, और बड़ी सहजता से कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें हमसे सहज हो जाती हैं, जो हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं। तो अभ्यास कर करके हमें इस बात को सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हम लोग जो है शरीर नहीं, आत्मा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात इसमें बैठती जाएगी, उतने ही महीने में, उतनी मात्रा में हम हमेशा जो है ये सोच पाएंगे कि हम लोग जो है शरीर नहीं, आत्मा है। तो केवल प्रैक्टिस। जी भाई साहब, वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल जी बहुत भाई साहब। उसमें लगा, दिल में लगा वो। जी ये बात सही है। जी। जी ये बात सही। तो कई बार ऐसा जी। तो होता है, बिल्कुल हम लोग जो है बिल्कुल सहज बताया जाएगा हमारे लिए। कई बार ऐसे ऐसा हो जाता है, जो अंतर मन से एक बात करता है और अंतर मन से एक इंफॉर्मेशन आ जाता है, उसमें हम फॉलो नहीं करते हैं। तो वो शरीर के भाव से हम डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अंत में वो जो अंतर्मन में जो गुंजा था, जिसको हमने नहीं अपनाया, वही पूरा हो जाता है। मेरे बार ये कई बार हुआ है। शायद ये वो सूक्ष्म मन में उसने जो सही डिसीजन दिया था, वही सही डिसीजन हो जाता है मेरे मेरे केस में। तो
मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो वो डिसीजन को हम कैच क्यों नहीं कर रहे हैं, जो अंतर मन से जो निकलता है, उसको हम क्यों कैच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कहीं अहम का भाव तो नहीं आया। तो हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं, जो शरीर है उसके भाव में आके हम कहीं अहम तो नहीं है, जो मेरा अंतर मन से कहता है वो हम क्यों नहीं करते, वो हम क्यों मिस करते हैं। तो उसको कैसे जाता जाए और उसको फॉलो कैसे जी किया जाए, वो अंतर मन की जो जो बात निकलती है उसको कैसे विश्वास किया जाए। जी, हम लोग इस तरीके से विश्वास कर सकते हैं। अभी हम लोग क्यों विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में एक संशय रहता है, और संशय हमेशा, बुद्धि हमेशा संशय पैदा करती है, क्योंकि बुद्धि हमेशा लॉजिक्स पे, तर्कों पे काम करती है। और लॉजिक और तर्क जो है वो हमारे विकसित होते हैं संसार में रहने से। अब हम्म। संसार की तर्क, संसार की परिस्थितियों को देख के हमारे लॉजिक और तर्क विकसित होते हैं। तो हम्म। कभी भी, अब हम कभी भी देखें, जैसे हमारे मन में ये भाव आया, हमारे मन में ये भाव आया कि हमें ईमानदारी से चलना चाहिए, है ना। लेकिन बुद्धि कहेगी कि अब तुम ही एक ईमानदार संसार में रह गए, और भी तो सारे बेईमान बैठे हैं। तुम ईमानदारी से चढ़ोगे, हो सकता है कि तुम्हें प्रमोशन ना मिले, तुम्हें जो है ये कर दें, तुम्हें जो है डिमोट कर दें, तुम्हें तुम्हें उठा के कहीं और पटक दें। लॉजिक चलने लगे। मतलब अंतःकरण हमारा सही कह रहा है कि हमें ईमानदारी से चलना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन बुद्धि तर्क देने लगती है। बुद्धि के तर्क कहाँ से विकसित हुए? जो संसार में चल रहा है अभी, जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं, उसी से हमारे लॉजिक्स डेवलप होते हैं, तो उसी से हमारे तर्क विकसित होते हैं। तो बुद्धि जो है आधुनिक संसार के हिसाब से काम करती है, और अंतःकरण जो आत्मा के हिसाब से चलता है। इसीलिए हमारे अंदर द्वंद की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए हम लोग जो है, तो जो भी प्रभावी रहता है उसकी बात मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी आत्मिक प्रगति होने लगती है, आत्मा हमारी अभ्यास के माध्यम से, जैसे जैसे हम लोग आत्मबल संपन्न बनने लगते हैं, तो फिर बाहर की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है, फिर वो अंदर के डिसीजन काम करने लगते हैं। जितने भी महापुरुष हुए वो अंतःकरण की आवाज को सुन के आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद के सामने देखिए, उनका जो, अगर वो लॉजिकल बुद्धि से काम लेते, तो उनके सामने उनकी विधवा माँ थी, उनकी एक शादी होने के लिए बहन थी उनकी, घर पे खाने की कमी थी उनके पास में। तो लेकिन उन्होंने अपने अंतःकरण से डिसीजन लिया। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू एक माँ की चिंता करता, उनका क्या होगा, जो संसार में हजारों माताएं हैं। उन्होंने अपने अंतःकरण की बात को सुना और घर छोड़ के, ऐसी परिस्थिति में घर छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि चलो पहले घर को जो स्टेबल बना लेते हैं, पहले घर को अच्छा कर लेते हैं, घर को सब वो कर लेते हैं, तब हम लोग वहां से छोड़ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद तोड़ के उसको निकल गए, क्योंकि उनकी आत्मिक जो है इस चीज को इतना उत्थान कर चुके थे, उन्हें मालूम था कि आत्मा की आवाज सही है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से भाई साहब ये चीजें परिपक्व होती हैं। जी जी, बहुत बहुत सही, बहुत बहुत स्पष्टीकरण हो गया मेरा, बहुत बहुत क्लियर हो गया जी जी। थैंक यू। जी। थैंक यू। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर हो गया मेरा। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। जी आपको भी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम अमन भैया। दी प्रणाम। हाँ, आज की चर्चा जो आपने की है ना, वो तो मतलब लग रहा है कि एक एक शब्द को हम अंदर उतारे। इतनी इतनी गहरी बातें आपने बताई है आज। और इसका अनुभव तो मैं आज अनुभव से ही बता रही हूँ आपको, कि जब मैं बाबूजी के साथ वहां पे अथरों में थी, तो वहां उतना नहीं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन घर आके जो बाबूजी हम मेरे साथ में ही रह रहे, ऐसा लग रहा है कि जो मैं पहले बोल रही थी आपको कि मुझे उपनिषद पढ़ना जी अच्छा नहीं लगता है, जो आप बोल रहे हो वही मेरा उपनिषद है, बाबूजी बोल रहे हो वही मेरा उपनिषद है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी उपनिषद की बुक बंद ही नहीं होती। मेरा उपनिषद हमेशा खुला रहता है कि मैं कभी भी, जैसे जो बाबूजी कर रहे हैं वही मुझे करना है। उतनी गहरी छाप बाबूजी ने मेरे ऊपर रखी हुई है। आशीर्वाद उसके बना, इतने आशीर्वाद बन रहे हैं कि हमेशा मैं उसको बंद नहीं करना चाहती हूँ। उसके इस बीच में चश्मा लगा देती हूँ, पेन रख देती हूँ, ऐसे ही कि ताकि वो खुला रहे हमेशा मेरे लिए दिन रात। तो ये गहरी छाप मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया है। जो बाबूजी और गुरुदेव के आशीर्वाद है। अब तक मैं आज की चर्चा से पहले मैं सोच रही थी कि हाँ, ये मैं कर रही हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है ये पढ़ाई में, लेकिन आज की चर्चा के बाद लग रहा है कि जो भी किया वो बाबूजी ने और गुरुदेव ने ही किया है मेरे ऊपर, इतने आशीर्वाद जो बना
और हमेशा बना रहे तो मतलब इतनी तो खातरी है अभी तो, ये हो गया है कि ये आशीर्वाद कभी जाने वाले है ही नहीं, उतनी खातरी हो गई। तो आप लोगों से जी मिलके मतलब बिल्कुल दीदी, लगा आपकी ये ये इतने दिन जो आने के बाद जो जा रहे हैं ना, लग रहा है कि अभी मैं जी रही हूँ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का मुझे। तो आपकी आज की चर्चा तो मैं एक-एक शब्द को हृदय में डाल के उसका चयन और चिंतन मनन करती रहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हो सकता है कि मैंने स्थूल रूप से कुछ बोला हो, लेकिन ये शब्द पूरे के पूरे गुरुदेव के हैं, एज इट इज। ये गुरुदेव की ही बातें हैं, इसलिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग जो, हम भी पढ़ के जो है उनसे, उनकी बातों से हमें मार्गदर्शन मिलता है। और ये बात सही है कि हम जब भी महापुरुषों के पास में जाते तो वहाँ उनके शक्तिपात के माध्यम से हमें जो है एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, हमें अपनी मेहनत का। लेकिन कभी हम लोग जो अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो भी सीखते हैं, टीचर के पास में जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, उसके अनुभव का एडवांटेज, उसकी शक्ति का एडवांटेज। जब वो प्राणिक हीलिंग करते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो उससे जो है वो चीज हमारे लिए बड़ी सहज हो जाती है, जो हमें मुश्किल लगती है। गुरु यही करता है। तो वही इसलिए मुझे इसीलिए जो परंपरा भी मुझे है कि लगता हमें ही बार नहीं बार कि जो और है। कुछ चाहिए मुझे। ऐसा लगता है कि सब कुछ है, जी बिल्कुल, यही सब उन्नत कुछ स्थिति है, सही इसी को दिशा, आप्तकाम स्थिति एकदम बोला जाता सही है, दिशा कि दे दी जब व्यक्ति की बाबूजी। केवल आत्मिक कामना रह जाए। बिल्कुल आदमी बिल्कुल। वो जो जी भी जी जी। हो रहा तो है हम वो सभी को जो खाली इसी प्रकार से। जी की सही दिशा दे दी तो बस जी आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम धन्यवाद। लोग बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे दीदी। जी जी। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, बाबूजी के साथ और गुरुदेव के साथ जुड़ के हम सभी लोग इसी तरीके से आगे जीवन में प्रगति करते रहेंगे। बस ये है कि हमें हम अपनी श्रद्धा बढ़ाते जाना है। जिस मायने में हमारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी, उसी मायने में हमें उनके अनुदान मिलते रहेंगे। गलती क्योंकि करते हैं श्रद्धा तो ही उसी एक से ही वही चीज ऐसी सीख शक्ति के है, आते हैं। ऐसा मूल्य है जिसके जी आधार पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कृपा। जितनी गलती होती थी उससे बहुत ज्यादा सीखते थे फिर वहां से। और इतना आनंद आ रहा है कि ये जो दिन गए ना, वैसे दिन कभी लाइफ में आए नहीं थे। जिंदगी में इतना बिल्कुल बिल्कुल दीदी। जी अपनापन सबका मिला, पूरे घर वालों का सबका इतना अपनापन मिला है कि जिंदगी भर मतलब रहेगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा बाबूजी की वर्षा तो होती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रेमात्मीयता बिल्कुल बहुत मिलती है हम सभी लोगों को, ये तो बड़ी विशेष बात है, इसीलिए हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न हो या अनुभव हो तो हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं बनता है तो फिर आज की कक्षा को यहीं समाप्त किया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जोड़ने के लिए। हम सभी लोग जो है इसी तरीके से साथ में मिलके अपने जीवन में प्रगति करते रहें, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से कामना है। तो आज हम तीर्थ में हैं, जीवन तीर्थ में, शांति कुंज में हैं। तो यहाँ बैठ के हम यही प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव से कि हमेशा हमें उनका सानिध्य और भक्ति हमेशा मिलती रहे। हम लोग उनके कार्य में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हम लोग मिल के आगे बढ़ते रहें। जैसी आत्मीयता उन्होंने संसार को बांटी, वैसी ही हमारे अंदर वैसी प्रवृत्ति पैदा हो, हम सभी को आत्मीयता के सूत्र में बांधते हुए चले जाएं। तो यही प्रार्थना करते हुए आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा।